हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप एक क्लास 9th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं और सारा क्वेश्चन आंसर को हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पे आप लोग को एग्ज़ामिनेशन का सारा ओरिजिनल पेपर मिलेगा। साथ ही सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन से संबंधित भी आप लोग को वहाँ पे जानकारी मिलेगा, जिसका तैयारी मैं बहुत जल्द कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे अब आप लोग आ जाइए इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे टोटल आप लोग से 48 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 40 का आपको आंसर कर लेना है। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। अगला, झूले की गति कैसी होती है? तो झूले की गति दोलिनी गति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? तो सरल। अगला है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर। अगला है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का त्वरण अचर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पर है, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के क्या होता है? तो हमेशा कम होता है। अगला है, जब एक पत्थर को आप धागे से बांध करके अपने उंगली के चारों ओर आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो एक चक्कर को पूरा करने में पत्थर का विस्थापन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2πr। अगला, निम्न में से कौन एक कोश किए है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीबा। अगला है, कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक गुण होते हैं? तो क्रोमोसोम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जीन। अगला है, किस जीव की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोकैरियोट। अगला है, सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो कोशिका। अगला है, यहाँ पे खाली स्थान है कि भीतरी झिल्ली वैलित होती है? तो गोल्जी की। अगला है, क्रोमोसोम यहाँ पे 2 खाली स्थान से बने होते हैं? तो डीएनए प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पहला में डीएनए, दूसरा में प्रोटीन भर लेना है। उसके बाद अगला है, समान उद्भव संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ऊतक। अगला यहाँ पर है, पौधों में लचीलेपन के गुण निम्न ऊतक के कारण होता है? तो कोलेकाइमा के। अगला है, एरेनकाइमा किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मरुस्थलीय पौधे में। अगला है, निम्न में से कौन सदिश नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाल। अगला, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की दर को कहा जाता है विस्थापन के दर को कहा जाता है यहाँ पे वेग। अगला यहाँ पर है अगला यहाँ पर है, पदार्थों के कणों के बीच कार्य करता है? तो आकर्षण बल। अगला है, वायु है तो गैस। अगला, धातु का सिक्का होता है तो ठोस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, दूध है तो दूध द्रव है, स्पंज है, ठोस। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? तो कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 20 डिग्री सेल्सियस का मान 293 केल्विन, 470 केल्विन का मान सेल्सियस स्केल में कितना होगा? तो 197 डिग्री सेल्सियस। अगला यहाँ पर है, किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में सर्वत्र फैलता है क्या कहलाता है? तो प्रसरण। अगला यहाँ पर है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। अगला यहाँ पर है, वाष्पन की प्रक्रिया में उत्पन्न होती है तो ठंडक। अगला है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। अगला यहाँ पर है, निम्न में से कौन पदार्थ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठंडा पेय। अगला है, सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है? तो ऋणात्मक। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, ओडोमीटर मापता है तो दूरी। अगला है, वृत्तीय गति, तो ये होता है गति की दिशा से बढ़ती है। अगला हम लोग देखेंगे तो समय चाल ग्राफ में क्षेत्रफल मात्रक के निरूपित किया जाता है? तो इसमें निरूपित किया जाता है मीटर स्क्वायर से। अगला है, अचर चाल से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ सरल रेखा क्या होगी? तो ये हमेशा वक्र रेखा हो जाएगी। अगला यहाँ पर है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? तो शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 घंटे में स्कूल पहुँचता है तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या हो जाएगी? तो 1 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, चाल किस प्रकार की राशि है? तो चाल एक अदिश राशि है। अगला यहाँ पर है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का अनुक्रमानुपाती हो तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है।
अगला यहाँ पर है स्पीडोमीटर मापता है, तो ये मापता है तत्कालिक वेग। अगला है यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियाँ क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनुक्रमानुपाती। अगला इनमें से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो लाइसोसोम को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है पौधों की अक्ष की लंबाई की वृद्धि में कौन के कारण क्या होता है, तो शीर्षस्थ विभज्योतक। अगला घास के तने की लंबाई में वृद्धि किसके कारण होता है, तो ये भी होता है शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण। अगला है कारक कैम्ब्रियम का उदाहरण, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरकैलरी विभज्योतक। अब यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट है। आप लोग जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, उसका आंसर है जैसे औसत चाल की परिभाषा दीजिए, इसका आंसर आगे आपको मिलेगा। त्वरण से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है, तो उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण का उदाहरण दीजिए, इसका भी आपको आंसर मिलेगा। सरल रेखीय गति क्या है, इसका उदाहरण दीजिए, इसका भी आप लोग को आंसर मिलेगा, क्योंकि 4 का ही आंसर देना है, तो बाकी का हम लोगों ने आंसर नहीं दिया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में 9 और 10 में देखिएगा फिजिक्स की बात किया जा रहा है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर मिल जाएगा। रसायन शास्त्र की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे इसके लघु उत्तरीय में से 4 क्वेश्चन का आंसर करना है, तो हम लोगों ने 11, 12, 13 और 14 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर किया है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो है ठोस एवं द्रव के कोई 3 अंतर लिखे हैं। दूसरा है गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, क्यों। तीसरा है आप लोग का ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, क्यों। चौथा है द्रवण के गुप्त ऊष्मा क्या है, तो इसका भी आप लोग का आंसर मिलेगा। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में 18 और 19 का जो है आप लोग में से हम लोगों ने 19 का आंसर दिया है। उसके बाद जीव विज्ञान में अगर बात करिएगा, यानी कि बायोलॉजी में, तो यहाँ पे 20वां नंबर यानी कि ऊतक क्या है, 21वां नंबर रंध्र से क्या समझते हैं, 22वां नंबर न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है, उसके बाद 23वां नंबर है प्रासरण क्या है, 24वां नंबर है केंद्रक क्या है। तो हम लोगों ने 20 से लेकर के 23 का आंसर किया है, और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में 28 नंबर का। अब यहाँ से आप लोग का आंसर स्टार्ट है, आप लोग कलम कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और यहाँ से लिखना शुरू करिए। आप लोग का 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप लोग के लिए ये 5 हो गया, उसके बाद आप लोग के लिए 4 हो गया, यहाँ पे 4 का ये आंसर है। आप लोग को यहाँ पे वीडियो को रोक रोक करके आराम से लिख लेना है, अन्यथा टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं ये प्रोवाइड करा दूँगा जहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 11वां नंबर का आप लोग का ये आंसर हो गया। 12वां का बात करिएगा तो इसका आंसर आप लोग का ये हो गया। उसके बाद आप लोग का 13वां का अगर बात करिएगा तो 13वां का आंसर ये हो गया। उसके बाद 14वां का बात करिएगा तो 14वां का आप लोग का यहाँ तक आंसर है। उसके बाद 19वां हम लोग का सीधे सीधे है, तो 19वां थोड़ा सा लंबा है, आप लोग इसको आराम से देख करके लिख सकते हैं। आराम से वीडियो रोकिए और सारा का सारा चीज़ यहाँ से नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला यहाँ पे 20 देखिएगा, तो 20 का आप लोग का यहाँ से यहाँ तक लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर है 21 का क्वेश्चन, आप लोग का यहाँ तक आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे है ये 22वां नंबर है, और 22वां नंबर में आप लोग को अंत तक लिख लेना है। 23वां नंबर आप लोग का यहाँ पर आंसर है। उसके बाद आगे चलिएगा तो यहाँ पर आप लोग का 28वां नंबर है, जो कि आप लोग का अंतिम क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप लोग का यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।